हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। ये ठोस अवस्था का लेक्चर 1 है, जिसमें हम आपको सबसे पहले इसके बेसिक नॉलेज के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। और सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पदार्थ की अवस्था से। बेसिक नॉलेज में हम पदार्थ की अवस्था के बारे में पहले जानेंगे, फिर उसके बारे में क्रिस्टली और अक्रिस्टली ठोस के बारे में भी जानेंगे। देखिए, बात कर ले अगर हम बात इस समय कि वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो कितनी अवस्थाएं हैं, तो अभी तक जो खोजी गई अवस्थाएं हैं वो 18 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 18 अवस्थाएं हैं जो प्रेजेंट टाइम में पदार्थ की अवस्था हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है यहाँ पे। अब आप देखेंगे कि पदार्थ की अवस्था से बात कर ले अगर हम लोग पदार्थ की अवस्था, तो पदार्थ की अवस्था को इन्होंने, ये जो पदार्थ की अवस्था है वैसे तो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, एक चौथा जो अवस्था है वो क्या है? प्लाज्मा है। अब ठोस का क्या होता है? ठोस का क्या मैटर है? ठोस का आकार व आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। यानी आप देखेंगे ठोस के जो कण होते हैं, अणु होते हैं या आयन होते हैं, वो क्या होते हैं? बहुत ही पास पास होते हैं। ठीक है, ठोस के अणु क्या होंगे? बहुत ही पास पास होंगे। और उसी जगह अगर द्रव की बात कर लें आप, कि द्रव के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं? ठोस की तुलना में क्या होते हैं? थोड़ा दूर दूर होते हैं। ठीक है, और गैस की बात कर लें तो इनके जो अणु हैं वो काफ़ी दूर होते हैं द्रव की तुलना में। प्लाज्मा की अभी हम बात करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आयतन की अगर हम बात कर लें तो आयतन भी क्या होता है? ठोस का निश्चित होता है। आप देखते हो कि ठोस, जैसे कोई एक मेज है, मेज का जो आयतन होगा यानी मेज की जो बनावट है वो क्या होगी? कहीं भी रख दीजिए वो क्या होगी? उतना ही आकार होगा, उतना ही मतलब जगह घेरेगी, और उसका आयतन क्या होगा? उतना ही होगा। कहीं भी आप रख दीजिए उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। परंतु द्रव में अगर देखा जाए, देखिए द्रव, इसका आकार तो अनिश्चित होता है परंतु आयतन क्या होगा? आयतन जो होगा वो निश्चित होगा। यानी आपके यहाँ जो दूध देने वाला आया, उसने 1 लीटर आपने उससे दूध लिया, तो 1 लीटर दूध, उसका आयतन तो निश्चित है परंतु आकार क्या है? उस 1 लीटर के दूध को आपने क्या किया? भगोने में डाला। फिर आपने किस में डाल दिया? भगोने में डालने के साथ साथ हो सकता है बड़े आप तसले में डाल दें तो उसका आकार बदल गया कि नहीं बदल गया? लोटे में 1 लीटर को डाल दीजिए, लोटे का आकार ले लेता है। जैसे जैसे अब उसके आप बर्तन पात्र चेंज करते जाएंगे उसका आकार भी क्या होगा? चेंज होता जाएगा। परंतु उसका आयतन, यानी आयतन क्या है? दूध 1 ही लीटर है। और गैस का क्या होता है? गैस का ना आकार निश्चित होता है ना ही आयतन। आकार में आप देखेंगे गैस के कि उसका जो आकार होता है गैस का वो क्या होता है? काफ़ी निश्चित नहीं होता है। और आयतन, यानी अभी आपने एक सिलेंडर में जो गैस भरी है वहाँ पर देख लीजिए कितना आयतन है, और यहाँ आप अभी पूरे एटमॉस्फेयर में यानी वातावरण में छोड़ दीजिए तो वहाँ पे क्या होगा? उसका आयतन को निश्चित रह जाएगा, काफ़ी फैल गई। अब देखिए, आकार की बात कर लें तो देखिए, वायुमंडल में जैसे ही आप किसी गैस को छोड़ेंगे तो वो अन्य गैसों के साथ मिलकर उसके आकार क्या होगा? उसका वो आकार बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार उसका आकार भी निश्चित नहीं होता है और आयतन भी निश्चित नहीं होता। यानी अभी आप एक चाहें तो एक सिलेंडर में जो गैस भरी हुई है वो सिलेंडर के अंदर है, और सिलेंडर लीक कर जाए पूरे कमरे में फैल जाएगी, तो देखिए उसका आयतन निश्चित क्या हुआ? आयतन अनिश्चित है। अब बात कर लें, देखिए हम यहाँ पर प्लाज्मा की। अब प्लाज्मा क्या है? देखिए, प्लाज्मा की अगर हम बात कर लें तो जब हम पदार्थ को गर्म करते हैं, ठोस को हमने गर्म किया, ठीक है, तो ठोस के जो अणु हैं वो क्या हैं? थोड़ा दूर दूर हुए। जब तो वो द्रव, मतलब ठोस को हमने गर्म किया तो उसके अणु क्या हो गए? थोड़ा दूर दूर हो गए। अब हमने द्रव को गर्म किया तो द्रव के अणु देखेंगे आप बहुत दूर दूर हो जाएंगे। और जब आप गैस के अणुओं को गर्म करेंगे तो उससे क्या होगा? उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। आप देखोगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है? अलग अलग हो गए। यही है, मतलब क्या है? प्लाज्मा। ठीक है, अब बात कर लेते, चलिए आगे हम लोग। अब देखिए, यहाँ पर बात करनी है थोड़ी सी कि तापीय ऊर्जा क्या होती है। देखिए, तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी। अब देखिए, जब किसी जैसे ठोस को आपने गर्म किया
तो ठोस को गर्म किया तो उसके अवयवी कण जो होते हैं वो दूर दूर चले जाते हैं। जैसे आपने किसी चीज़ को गर्म किया ठोस को, तो उसके अणु क्या होंगे, दूर दूर काफ़ी चले जाएंगे, फैल जाएंगे। ठीक है, गर्म करने पे क्या होगा, फैल जाएगा। आप प्लास्टिक को गर्म करिए, अभी वो फैल जाएगा। ठीक है, तो उसके जो अवयवी कण है वो क्या हो जाएंगे, काफ़ी दूर दूर चले जाएंगे। और उसी जगह अगर हम बात कर लें अंतरा आणविक आकर्षण बल, इंटरमालिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, उसके अवयवी कण क्या होंगे, काफ़ी पास पास आ जाएंगे। जैसे ही मतलब ये क्या होगा, अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन का मतलब क्या है, आपस में एक दूसरे को बांधे हुए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक डायग्राम है। अब ये पास पास एक दूसरे को क्या है, ये अणु एक दूसरे को ये बांधे हुए हैं कि नहीं बांधे हुए हैं, एक दूसरे को ये क्या करे हुए हैं, बांधे हुए हैं। ठीक है, अब जैसे ये अणु है तो ये एक दूसरे को एक दूसरे से बांधे हुए हैं, तो इनके बीच अट्रैक्शन है, इसलिए पास पास बंधे हुए हैं। मगर तापीय ऊर्जा में क्या होगा, आप इसको गर्म करोगे, यही अणु क्या होंगे, ठोस के अणु काफ़ी दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है तापीय ऊर्जा में क्या होगा, अवयवी कण काफ़ी दूर दूर चले जाते हैं। और अंतरा आणविक आकर्षण बल में क्या होता है, उसमें अवयवी कण क्या होते हैं, काफ़ी पास पास बंधे रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब ठोस पदार्थ क्या होते हैं। देखिए, ठोस पदार्थ की अगर हम बात कर लें तो वे पदार्थ जिनका आकार, आयतन व द्रव्यमान निश्चित होता है, वे क्या है, ठोस पदार्थ हैं। ठीक है, अगर इनकी विशेषताओं की बात करी जाए, इनकी विशेषताएं अगर हम देखें तो इनकी विशेषताओं में आप देखोगे ठोस क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। दृढ़ का मतलब काफ़ी कठोर होते हैं। आकार, आयतन व द्रव्यमान क्या होता है, बिल्कुल निश्चित होता है। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है, दूसरा पॉइंट ये आया, इनमें अंतरा आणविक दूरियां तथा अंतरा आणविक बल प्रबल होते। अंतरा आणविक दूरियां क्या होती हैं, कम होती हैं, और अंतरा आणविक बल क्या होते हैं, काफ़ी प्रबल होते हैं। देखिए, जैसे अब ठोस के अणु हैं तो ठोस के अणु क्या होंगे, काफ़ी पास पास। जैसे ये मान लीजिए, ये एक डायग्राम है, इसमें आप देखेंगे ठोस के अणु क्या होंगे, काफ़ी पास पास होंगे। ठीक है, तो इनके बीच जो दूरियां वो काफ़ी कम है, और जब दूरियां कम है तो इनके बीच आकर्षण भी तो क्या होगा, काफ़ी प्रबल होगा, काफ़ी प्रबलता से बंधे हुए रहेंगे ना भाई। इनके बीच दूरियां देखिए बहुत ही कम है, और जब दूरियां कम है तो एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरीके से बांधे हुए हैं, तो इनके बीच अंतराण्विक जो बल है वो जो मतलब उस बल के कारण जो बंधे हुए हैं वो काफ़ी प्रबल है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ये कठोर होते हैं, असंपीड्य होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है, ठोस जो होते हैं कठोर तो होते हैं, असंपीड्य का मतलब होता है कि इसे आप पीटोगे तो ये फैलेंगे नहीं। ठीक है, ये फैलेंगे नहीं। उसी जगह गैस ज़्यादा फैल जाती है। ठीक है, तो संपीड्य का गुण किस में होता है, गैसों में होता है, और असंपीड्य किस में गुण होता है, और ठोसों में होता है, यानी जल्दी फैलती नहीं है। अब अगला देखिए, ठोस के अवयवी कणों की ठोस के अवयवी कणों की स्वतंत्र नहीं होती हैं, बल्कि ये केवल कंपन। देखिए, जो इनके अवयवी कण होते हैं ये काफ़ी पास पास होने के कारण, देखोगे आप इस तरह काफ़ी पास पास होने के कारण ये एक दूसरे से क्या होते, काफ़ी स्वतंत्र नहीं होते। ये मतलब ये क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। जब दूर नहीं जा सकते तो जाहिर सी बात आप देखेंगे कि अगर आप अभी मतलब क्या करेंगे, ये कण कंपन कर सकते हैं, हिल सकते हैं, परंतु एक दूसरे से काफ़ी दूर नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए ये, अब दीवार में आप हाथ मारिए, ठोस है तो अगर उस पर जब हाथ मारेंगे तो क्या होगा, वो कंपन तो कर जाएगा, परंतु उसके कण क्या काफ़ी दूर दूर चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये बात है। अब इनके गलनांक व क्वथनांक के मान उच्च होते हैं। देखिए, ठोस जो होते हैं इनके गलनांक क्या होंगे, काफ़ी उच्च होंगे। इनके गलने का मतलब उबलने का जो होगा वो क्या होगा, काफ़ी उच्च होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर ठोस हैं, क्रिस्टली ठोस हैं, तो इनको आप जब गर्म करोगे तो मान लीजिए किसी को आपने 100 डिग्री में, ये क्या होता है, गल जाता है, तो 99.99 तक तो ये नहीं गलेगा, और जैसे ही ये ले लेगा 100 डिग्री टेम्परेचर चला जाएगा, ये तुरंत क्या होगा, गल जाएगा। ठीक है, तो यही बताना चाहते हैं। अब देखिए, क्या होता है, साथ ही साथ इनमें विषरण का गुण प्रायः कम पाया जाता है। ठोस जो होते हैं इनमें विषरण का मतलब होता है फैलना। आप अभी अगरबत्ती को अपने भगवान के पास या कहीं कमरे में जला दीजिए, जल्दी मतलब उसकी सेंट क्या होगी, उसकी जो सुगंध होगी काफ़ी फैल जाएगी। परंतु अगर ठोसों को आप गर्म करोगे तो उसमें क्या होगा, फैलने का गुण बहुत ही कम होता है, जल्दी नहीं फैलते हैं। ठीक है, इनकी तापीय ऊर्जा कम होती। तापीय ऊर्जा आपको भी पता है कि जब भाई इनकी तापीय ऊर्जा जब एक दूसरे से इतना पास पास बंधे रहेंगे तो इनका गलनांक जब इतना उच्च होगा तो इनकी तापीय ऊर्जा क्या होगी, काफ़ी कम होगी। ठीक है, अब ठोसों के प्रकार की बात कर ली जाए तो ठोसों के प्रकार में बेटा
ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिस्टली और एक होता है क्रिस्टली। क्रिस्टली को एमॉर्फस सॉलिड भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्रिस्टली ठोस चार प्रकार के होते हैं। क्रिस्टली ठोस जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। एक होता है आणविक क्रिस्टली ठोस, दूसरा होता है आयनिक क्रिस्टली ठोस, तीसरा होता है धात्विक क्रिस्टली ठोस और चौथा होता है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। अब इसको इंग्लिश में कभी कभार पूछ लेता है तो मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं इसको, आयनिक क्रिस्टली ठोस को आयनिक सॉलिड कहते हैं, धात्विक क्रिस्टली ठोस को मेटेलिक सॉलिड कहते हैं और सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस को कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। अब क्रिस्टली और क्रिस्टली में अंतर पूछ लेता है तो क्रिस्टली देखिए आपको पता है क्रिस्टली का जो क्रिस्टली आप देखोगे उनका ज्यामितीय व आकार क्या होता है निश्चित होता है, ठीक है। यानी आप इनको अगर बीच से कट करोगे तो इनका मतलब क्या ऐसे समझ लीजिए क्रिस्टली का आकार क्या होगा वो बिल्कुल निश्चित होगा, मतलब उसमें बिल्कुल जो क्रिस्टली ठोस होंगे उनका आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। उसी जगह क्रिस्टली का आकार क्या होता है वो अनियमित आकार के हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं इनका गलनांक तीक्ष्ण व निश्चित गलनांक होता है। अब देखिए क्या कहने का, अभी मैंने कहा था अगर क्रिस्टली ठोस है तो इसको अगर 90 डिग्री में आप गर्म कर रहे हैं तो 90 डिग्री में ये पिघलता है मान लीजिए कोई ठोस तो 89.9 तक तो ये नहीं पिघलेगा और जैसे ही ये 90 डिग्री पा जाएगा तुरंत ये पिघल जाएगा, ठीक है। उसी जगह इनका गलनांक क्या होता है वो अनिश्चित गलनांक होता है। अनिश्चित गलनांक का मतलब पहले जैसे आप प्लास्टिक को ले लीजिए, आप इसको गर्म करेंगे तो पहले क्या होगा वो पहले ढीला होगा फिर वो पिघलेगा, तो इनका जो गलनांक होता है वो अनिश्चित होता है। उसी जगह इनका गलनांक जो होता है वो निश्चित होता है, यानी क्या होता है अगर 100 डिग्री में इनको पिघलना है तो 99.99 तक तो ये नहीं पिघलेंगे, जैसे ही 100 डिग्री टेम्परेचर जाएगा वैसे तुरंत ही ये क्या होंगे पिघल जाएंगे। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है, और यह अर्थात यह दीर्घ पराश्रयी अवस्था में होते हैं। यानी कहने का मतलब है अब आप देखेंगे ये जो आपको एक चित्र आप दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा डायग्राम जो दिखाई दे रहा है इसमें एक जो मतलब आप अगर इन ठोसों को काटेंगे तो एक मान लीजिए आपने इनको यहाँ से काटा तो ये क्या होंगे ये एक निश्चित क्रम में पहले एक बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा इस तरह व्यवस्थित है, मतलब एक निश्चित क्रम होगा। और इसी जगह क्रिस्टल देखो कोई बड़ा है तो दो ये छोटा है बड़ा छोटा फिर आ गया फिर बड़ा हो गया फिर छोटा छोटा फिर बड़ा, इस प्रकार इनके कण जो देखेंगे वो क्या होंगे अनिश्चित होंगे, मतलब क्या होंगे ये क्रम से व्यवस्थित नहीं होंगे क्रिस्टली ठोस में। परंतु उसी जगह इनके जो क्रिस्टली ठोस होते हैं उसमें अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अब अगर आप इनको अभी तेज चाकू से काटेंगे तो इनकी सतहें क्या होंगी सपाट होंगी। आप किसी मतलब धातु को ले लो उसको काटें, अब धातुओं को काटेंगे तो उनकी जो सतह आएगी वो क्या होगी बिल्कुल काटोगे तो जैसे आपने यहाँ से काटा तो यहाँ से काटने पे आप देखोगे यहाँ से मान लीजिए काट दिया आपने तो यहाँ पर आप देखोगे इनकी सतह क्या होंगी बिल्कुल सपाट होगी। यानी इतने भाग को जैसे आपने काटा तो देखिए इधर बड़ा छोटा कण है कि नहीं है, तो इस प्रकार ये बिल्कुल सपाट होंगे कहीं से नहीं। और इनको अगर आप काटोगे कोई छोटा कण किधर आ जाए कोई बड़ा कण तो मतलब इनमें क्या होगा इनमें जो काटने पर जो कटा हुआ हिस्सा होगा वो क्या होगा खुरदरा होगा, इसमें जो कटा हुआ हिस्सा होगा बिल्कुल प्लेन होगा सपाट होगा, ठीक है। अब फिर क्या है ये वास्तविक ठोस है, इनको क्रिस्टली ठोस को आप वास्तविक ठोस भी कह सकते हैं। उसी जगह क्रिस्टली ठोस को क्या कहेंगे आभासी झूठे टाइप के ठोस हैं। अब छठा पॉइंट क्या है ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं और ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। यानी विषमदैशिक प्रकृति क्या, अब इस डायग्राम को आप देखिए यानी दिशा में अगर देखा जाए तो देखिए इधर क्या जब चल रहे हैं तो सभी छोटे छोटे कण हैं, इधर आए तो ये क्या हैं ये बड़े बड़े कण हैं। आपने ऐसे चले अभी तो यहाँ देखिए कैसा आ गया एक छोटा एक बड़ा एक छोटा एक बड़ा एक छोटा फिर छोटा बड़ा, इस तरह मतलब क्या होगी इनकी दिशा में देखोगे तो इनके कण जो होंगे वो क्या होंगे एक छोटा कोई बड़ा कोई या तो बड़े बड़े होंगे या छोटे छोटे होंगे, तो मतलब इनके जो दिशा मतलब होगी विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। उसी जगह आप देख लो समदैशिक में क्या होता है, इसको अगर आप इसको देखोगे तो इसमें एक समान होगा, क्या होगा इनकी प्रकृति जो होगी ठोस ठोस ठोस, ठीक है, ठोस मतलब बड़ा छोटा इस टाइप का होगा। इनमें कोई मतलब नहीं होगा, या तो इनको जब आप देखोगे इनकी नेचर देखोगे तो ये बिल्कुल या ठोस ठोस होंगे या बड़े बड़े होंगे, सॉरी छोटे छोटे कण होंगे या बड़े बड़े कण होंगे या ठोस बड़े छोटे कण होंगे, ठीक है।
और साथ ही साथ सातवां पॉइंट क्या है, इनकी गलन की ऊष्मा क्या होती है, निश्चित होती है। और इनमें गलन की ऊष्मा क्या होती है, वो मतलब क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। यानी अभी मैंने बताया था कि अगर आप किसी चीज़ को 89.99 में अगर इसको हीट कर दें तो नहीं पिघलेगा, जैसे 90 डिग्री में जाएगा पिघल जाएगा। परंतु इनकी गलन ऊष्मा क्या होती है, निश्चित नहीं होती है, क्योंकि पहले ये ढीले होते हैं फिर पिघलते हैं। तो इनकी गलन ऊष्मा क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। तो इस प्रकार आपने आज लेक्चर 1 में क्या जाना कि ठोस अवस्था में पदार्थ की अवस्था, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस के बारे में जाना। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं कभी कभार आपसे मतलब इस टाइप के पूछ सकता है कि ये मतलब प्लाज्मा क्या है, या तापीय ऊर्जा, या ठोस और पदार्थ क्या है, क्रिस्टलीय या क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो ये आप पूरा तैयार करिए, ठीक है। अब कल लेक्चर 2 में हम आपको अलग तरीके का बताएंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय